तो गाइस अगर आपका बजट है 40,000 रुपए के आसपास का और आप एक बढ़िया फोन लेने का सोच रहे हैं जिसमें आपको एक बढ़िया कैमरा का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाए, आपको एक बढ़िया बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाए, एक बढ़िया डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल जाए, स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाए एंड आपका फोन गर्म ना हो उसके लिए आपको कूलिंग सिस्टम जो है वो आपके फोन के अंदर देखने को मिल जाए। तो भाई iQOO ने अपना यहाँ पे जो फोन है दैट इज द iQOO Neo 10 उसको कर दिया है यहाँ पे लॉन्च एंड इसमें हमें मिलते हैं काफी सारे क्रेजी फीचर्स जो कि आपने मोस्टली शायद इस सेगमेंट में सोचा होगा कि आपके पास होने चाहिए, बट यूजुअली काफी सारे ब्रांड्स जो हैं वो आपको ये चीज नहीं देते हैं। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको एक फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे iQOO Neo का जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड दिस इज द iQOO Neo 10 मॉडल एंड अगर आप इसको खोलते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको पूरा अनबॉक्स एक्सपीरियंस जो है वो दिखा देता हूँ किस तरीके का हमें यहाँ पे मिलता है। तो आपको कुछ इस तरीके का डिवाइस का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक केस जो है वो मिल जाता है। केस क्वालिटी इज प्रिटी नाइस एंड काफ़ी बढ़िया बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे केस दिया गया है। ये यूजुअली इतनी जल्दी आपको येलो भी नहीं होने वाला है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इस तरीके की दी गई है, तो दिस इज गुड। कुछ पेपर वर्क हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। वायर हमें मिल जाती है, दिस इज अ टाइप सी टू टाइप सी केबल एंड द केबल क्वालिटी इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। काफ़ी थिक केबल यहाँ पे हमें दी गई है। एक हमें यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है एंड अगर आप यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक देखेंगे तो एक ह्यूमंगस चार्जिंग ब्रिक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड दिस इज एक्चुअली 120 वॉट्स। तो आप समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है भाई कितना जल्दी कितना फास्ट जो है वो चार्ज करने वाला एंड द साइज इज प्रीटी ह्यूमंगस। तो यहाँ पे भी आपको टाइप सी का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके सो फोन की अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लुक की बात करें तो सबसे पहले पेपर हटा देते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो काफी अट्रैक्ट करने वाली है दैट इज एक्चुअली द कलर एंड कुछ रेसिंग ट्रैक वाला डिजाइन जो है वो यहाँ पे दिया गया, कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग यहाँ पे करी गई है। हाथ में पकड़ा हुआ इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। वेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 206 ग्राम का फोन जो है वो मिल जाता है, बट ये हाथ में पकड़ा हुआ इतना हैवी फील नहीं होता, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। चारों कॉर्नर्स आपको यहाँ पे कर्व में जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं फर्स्ट लुक तो काफी बढ़िया यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लुक है वो देखने को मिलती है। जैसे ही हम स्क्रीन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको बेजल्स पे नजर जाएगी जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 1.54 mm के आपको स्लिम बेजल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड ये चीज काफी यहाँ पे कंपनी ने सही कही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्ले इतना ह्यूमंगस एक तो दिया है एंड उसके साथ जो बेजल्स है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है जो कि इसकी लुक को काफी ज्यादा एकदम प्रीमियम सा बना देते हैं। बाकी यस हमारे पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है एंड किस तरीके से वो काम करता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये हमारा हो गया ऑन, ये हमने यहाँ से करा और आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट जो है हमारा यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काम कर रहा। तो मैंने अभी तक जितनी बारी भी इसको यूज करके देखा है अभी तक कोई भी ऐसा टाइम नहीं गया कि एक बारी भी इसने मिस कर दिया। हर बारी हम फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करते हैं तो वो बढ़िया तरीके से डिटेक्ट कर लेता है, तो इसमें आपको किसी भी चीज़ की कमी जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। आपने यूजुअली सुना होगा 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज, बट यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर जो कि काफ़ी अमेजिंग है एंड काफ़ी क्रिस्प बना देता है डिस्प्ले को। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, मतलब बटरी स्मूथ है एकदम डिस्प्ले। जैसे मर्जी इसकी मूवमेंट कर लो, किसी भी तरीके का लैग किसी भी तरीके का जिटर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा एंड दिस थिंग इज प्रिटी स्मूथ। मतलब 144 हर्ट्ज यूज करने के बाद आप सही में अगर 90 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले चलाएंगे तो आपको बहुत मेजर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फन टच ओएस के साथ आपको यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है दैट इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 एंड एक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील तो आपको नहीं आती, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फालतू की दिखेंगी, जैसे थीम्स हो गया, वी ऐप स्टोर हो गया, म्यूजिक वगैरह हो गया, iQOO स्टोर हो गया, तो वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील जो है वो तो नहीं आती। बट हाँ जो एप्लीकेशंस हैं वो एज सच इतनी ज्यादा भी नहीं दी गई कि वो जो एक वो किडिश वाली फील होती है वो वाली फील आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो हमें यहाँ पे इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके बैक की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर आपको यहाँ पे जो इसकी बैक है वो देखने को मिल जाती है। एंड एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिजाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको iQOO तो दिख रहा होगा बट यहाँ पे आपको नियो पावर टू विन जो है वो शायद ही दिख रहा होगा, बट भाई ये एक डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है जो कि इसको
काफी ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग सा बना देते हैं। आप सीधा पकड़ो तो नहीं दिखता, बट ऐसे साइडवेज करो तो आपको ये जो चीज है वो यहाँ पे दिखाई देती है लिखी हुई। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन एंड पोर्ट्स की। तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, टॉप साइड पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड लेफ्ट साइड अगर आप आते हैं तो बिल्कुल प्लेन साइड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड बॉटम पे अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पे सिम के लिए जगह जो है वो मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग के लिए मिल जाती है, एंड स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। तो क्या हमें यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है, एक बारी वो भी चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये रहते हैं जब भी हम फ़ोन रिव्यूज़ करते हैं कि भैया हाइब्रिड सिम स्लॉट है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे सिम 1 एंड सिम 2 का ऑप्शन है, तो हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दो सीधा सीधा सिम जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी अगर गाइस बात करें यहाँ पे एंटीनास की, तो आपको यहाँ पे 360 डिग्री एंटीनास जो है वो दिए गए हैं, मतलब चारों तरफ फोन के एंटीनास जो है वो दिए गए हैं, एंड ऑलमोस्ट 24 एंटीनास जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर दिए गए हैं। तो आपको कनेक्टिविटी में यहाँ पे किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे देखने में नहीं आने वाला। मतलब आप कहीं पे भी हो, चाहे बेसमेंट में हो, कहीं पे भी हो, भाई ये नेटवर्क को कैच करने ही वाला है। ओके गाइस, आपने फोन की अनबॉक्सिंग देखी, प्रोडक्ट देखने में काफी सही लग रहा है, खास करके जो बैक का डिजाइन दिया गया है वो काफी यूनिक है। मतलब समझो आप ऐसे अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो भाई बंदे की नजर जाएगी कि भाई ये फोन कौन सा है, या बंदे ने शायद इस तरीके का कोई फैंसी सा कवर लगा रखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इन हैंड फील और जो फर्स्ट लुक है वो काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 का प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर एंटूटू स्कोर की अगर हम बात करें तो 2.4 मिलियन से ज्यादा का एंटूटू स्कोर जो है वो निकल कर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया, कितना अमेजिंग प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर मिलने जा रहा है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे रैम की बात करें तो LPDDR5X रैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 16 GB की आपको इंटरनल रैम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ के साथ हमें यहाँ पे वर्चुअल रैम जो है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 16 GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम जो है वो यहाँ पे दे देती है। एंड 16 + 16 ऑलमोस्ट 32 GB अगर आप देखते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे रैम का सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब एक पीसी वाली रैम जो होती है वो आपको यहाँ पे अब फोन के अंदर मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके का टास्क अगर आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके की गेम खेल रहे हैं, भाई ये फोन जो है वो आपको धोखा देने वाला नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएंट है, दैट इज अबाउट 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें UFS 4.1 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप एप्लीकेशंस जो है वो जल्दी एंड फास्टर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इस बात करें यहाँ पे इस फोन के डिस्प्ले की, तो आपको 6.78 इंचेस का 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। 4320 हर्ट्ज का PWM डिमिंग का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से फ्लिकरिंग एंड आई स्ट्रेन में आपको काफी कमी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ के साथ आपको यहाँ पे लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड लो फ्लिकर सर्टिफिकेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है नाइट विजन मोड, जिसकी वजह से शूटिंग गेम्स के अंदर आपका कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो काफी डार्क होते हैं एंड वहां पे देखना काफी मुश्किल हो जाता है, बट ये जो नाइट मोड है इसकी वजह से क्या है, आपको वो डार्क एरियाज जो कॉन्ट्रास्टेड एरियाज होते हैं उसमें आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा, एंड आपको वो जो एरियाज है वो काफी क्लियर यहाँ पे दिखेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें इंस्टेंट टच सैम्पलिंग की, तो 3000 हर्ट्ज की आपको इंस्टेंट टच सैम्पलिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से फास्टर टच रिस्पॉन्स जो है वो आपको यहाँ पे फोन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इस बात करें यहाँ पे इस फोन की बैटरी की, तो 7000 mAh की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड 1% से 100% अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट के अंदर आपका ये जो फोन है वो 100% चार्ज हो जाएगा। तो अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी भी है, जल्दबाजी में आपको फोन को चार्ज करके लेके भी जाना है, तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आधा घंटा आपको मैक्सिमम चाहिए एंड या गुट्टू को 15 मिनट भी चार्ज करोगे तो 50% बैटरी तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट चार्ज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे 100 वॉट्स की 2-वे PPS एंड PD फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे 10 वॉट्स की रिवर्स चार्जिंग जो है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक फोन से दूसरे फोन को भी चार्ज करना चाहते हैं तो 10 वॉट्स की रिवर्स चार्जिंग जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। बाकी गेमर्स के लिए एक काफी बढ़िया ट्रीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि अगर आप सपोज BGMI खेल रहे हैं 90 FPS के अंदर, या अगर आप COD खेल रहे हैं 90 FPS के अंदर, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 घंटे नॉन स्टॉप खेलने का मौका जो है वो मिलने वाला है। तो 10 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये गेमर्स के लिए काफी क्रेजी जो है चीज होने वाली है। एंड यहाँ पे आपको एक और क्रेजी फीचर मिल जाता है कि अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी बैटरी पे इतना लोड ना बढ़े, क्योंकि 10 घंटे भाई नॉन स्टॉप बैटरी पे लोड आएगा,
तो आप यहाँ पे अलग से एक्सटर्नल बैटरी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो डायरेक्टली पावर जो है वो उससे एक्सटर्नल बैटरी से लेगा एंड आपकी बैटरी पे यहाँ पे किसी भी तरीके का लोड जो है वो नहीं आएगा। बाकी इस बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो वाईफाई 7 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिल जाता है एंड अगर हम यहाँ पे 5G बैंड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 16 5G बैंड्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि एंटीनास तो आपको भरपूर दिए गए हैं, 5G बैंड्स भी आपको यहाँ पे भरपूर दिए गए, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया IP रेटिंग का क्या सीन है, तो IP65 की रेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हल्का फुल्का बारिश के अंदर अगर ये भीग भी जाता है तो आपका फोन खराब नहीं होगा, बट हाँ अगर ये पानी में चला गया तो आपका फोन खराब हो सकता है, तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जैसे मैं आपको बताया FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन Android 15 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया अपडेट्स का क्या सीन है, तो 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड 4 इयर्स के आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड एक चीज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि 60 मंथ्स तक आपको यहाँ पे लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मतलब 60 महीने तक आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का लैग जो है इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यूजुअली जब ओवर द टाइम पीरियड आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फोन काफी ज्यादा स्लो होने शुरू हो जाते हैं, बट यहाँ पे कंपनी 60 महीने तक की गारंटी दे रही है कि भाई 60 महीने तक आपका फोन जो है वो किसी भी तरीके की लैगिंग का इशू जो है वो यहाँ पे फेस नहीं करेगा। ओके, सो स्पेसिफिकेशन की बात हो गई, काफी सारी डिटेल्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और मेन चीज की जिसके लिए एक्चुअल में लोग फोन्स खरीदते हैं, दैट इज द कैमरा। एंड पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 2 कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट की तरफ आपको एक मिलता है। एंड पीछे के कैमरास की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 OIS पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे फ्रंट के कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है एंड हमने इससे काफी सारी फोटोज जो है उनको क्लिक करके देखा, पोर्ट्रेट शॉट्स लिए है, बैक के कैमरे से लिए, फ्रंट के कैमरे से लिए एंड सारी की सारी इमेजेस जो है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो डिसेंट क्वालिटी यहाँ पे निकल कर आई है, डिसेंट क्या मैं बोलूंगा, अच्छी क्वालिटी यहाँ पे निकल कर आई है। एंड जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है यहाँ पे, इसके अंदर हमें बिल्कुल ही ओरिजिनल, नेक्स्ट टू ओरिजिनल मैं बोलूंगा कि आपको इमेजेस जो है वो निकाल के यहाँ पे इस फोन ने दिए एंड मेरे को किसी भी तरीके का ऐसा नहीं लगा कि इसने स्किन को ब्यूटीफाई कर दिया हो या ग्रीन को वो ओवर ग्रीन दिखा रहा है या कलर्स को ओवर सैचुरेट कर रहा है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिली। बाकी हमने यहाँ पे वीडियोस जो है उनको भी क्लिक करके देखा है, आप एक बार वीडियोस चेकआउट करें। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 4K 60 फ्रेम्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि यूजुअली आपको काफ़ी सारे फ़ोन जो है वो नहीं देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे iQOO ने जो है वो काफ़ी बढ़िया करी है एंड अभी डायरेक्टली सनलाइट जो है वो मेरे फेस पे नहीं पड़ रही है, तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं थोड़ा सा सनलाइट पे आ जाता हूँ तो सनलाइट के हिसाब से आप यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑडियो जो हमारी रिकॉर्ड हो रही है वो यहाँ पे इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो वीडियो है और जो ऑडियो है वो कैसी सी लग रही है, क्लियर लग रही है, नहीं लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। क्योंकि जब हम यहाँ पे इसके शूट कर रहे हैं बैक के कैमरे से, अगेन आपको यहाँ पे 4K 60 FPS का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है एंड इस तरीके की क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे OIS का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, दैट इज़ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक स्टेबल वीडियो जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हमारे पास यहाँ पे अल्ट्रा का भी ऑप्शन है, अभी मैं नॉर्मल स्टेबलाइजेशन ऑन करके बैठा हूँ एंड अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपको कुछ बेसिक स्टेबलाइजेशन यहाँ पे जो है वो इस तरीके की देखने को मिल जाती है। एक बारी मैं यहाँ पे जो इसकी अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन है उसको भी ऑन करने जा रहा हूँ। ओके, सो अब हमारी यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन जो है वो ऑन हो गई है एंड अगेन हम यहाँ पे चल के जो वीडियो है वो बना रहे हैं, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे जो आपको स्टेबलाइजेशन है वो किस तरीके की मिल जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो पहले के मुकाबले आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन में कितना फ़र्क पता चल रहा है, क्योंकि देखो मैं चल रहा हूँ, पूरा आगे चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ, साइडवेज चल रहा हूँ एंड फ़ोन मेरे हाथ में ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि भाई फ़ोन में यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस कैमरा में वीडियो में आपको थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन तो मैंने दिखाई, एक बारी मैंने फ्रंट का पूरा भागते हुए का शॉट भी लिया था, तो विदाउट स्टेबलाइजेशन आप पहले वीडियो जो है वो चेकआउट करो। ओके, सो आपने विदाउट स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो चेकआउट करी, देखा कितना ज़्यादा शेक हमारा आया, क्योंकि भाग रहे हैं और ऐसे ऐसे करके फ़ोन हिल रहा है तो बहुत शेक आया। बट यहाँ पे जब हमने इसकी अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन करी उसके बाद का आप यहाँ पे शॉट जो है वो चेकआउट। बाकी गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ़ोन का, क्योंकि
जब आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, हमारी वीडियोस ही चेकआउट करेंगे, तो भाई अगर साउंड ही सही नहीं आएगी तो भाई मजा भी नहीं आता फोन का। तो हमने यहाँ पे इसका स्पीकर टेस्ट भी करके देखा था एंड क्रेजी साउंड आती है, काफी लाउड साउंड आती है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर भी स्पीकर है, नीचे की तरफ भी स्पीकर है, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेकआउट करें। आज की रात मजा हुस्न का, आँखों से महबूब तेरा, तड़पना तू बनता है। फिक्र तो लगदी रटीनो, एक बारी दस दो जी निकल शकीनो, कल ही तू इटली। बाकी गाइस एआई का जमाना है और आपके फोन के अंदर एआई के फीचर्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एंड भाई iQOO ने यहाँ पे भर भर के आपको एआई के फीचर्स दिए, जैसे कि आपको यहाँ पे एआई इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप किसी चीज को इरेज करना चाहते हैं फोटो के अंदर से तो वो आप कर सकते हैं। फोटो एनहांस का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, नोट असिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कॉल ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, एआई ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एआई इमेज एक्सपैंडर का ऑप्शन मिल जाता है, एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे गूगल जेमिनाई का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। तो भर भर के एआई वाले फीचर्स आपको दिए गए एंड मोस्टली जितने भी एआई वाले फीचर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे यूज होने वाले फीचर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने दे दिया हो और आप उसको यूज नहीं करेंगे। मोस्टली जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यूज करे जाते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर एंड मेरे हिसाब से आपको ये काफी ज्यादा फायदा जो है वो देने वाले हैं। बाकी गाइस अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज होगी कि भैया यार गेमिंग के हिसाब से फोन बहुत बढ़िया है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। भाई ये फोन अगर हम नॉन स्टॉप 10-10 घंटे चलाएंगे तो ये गर्म भी तो बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए कंपनी ने हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कूलिंग सिस्टम दिया गया है एंड भर भर के कूलिंग सिस्टम के फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज वेपर चेंबर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका फोन जो है वो काफी ठंडा रहने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 9 टेम्परेचर सेंसर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि डायनामिकली एडजस्ट करते हैं हीट को, ताकि आपका फोन जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का लैग, किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो देखने को ना मिले। बाकी अब काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया फोन हमें काफी क्रेजी लग रहा है, फीचर्स काफी क्रेजी हैं, इसका प्राइस क्या होने वाला है एंड हमें वेरिएंट्स जो हैं वो इसमें कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। तो वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें बेसिकली 4 वेरिएंट जो है वो देखने को मिलते हैं। एक है आपका 8GB 128GB, एक है आपका 8GB 256GB एंड एक है आपका 12GB 256GB एंड एक है आपका ये वाला वेरिएंट, जो कि फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के अंदर आया, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है वो यूजुअली आपको इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता। सो दिस इज 16GB एंड 5112GB, जो कि अगेन मैं बोलूंगा काफी क्रेजी होने वाला है, क्योंकि भाई 16GB की रैम और 512 मतलब ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। एंड अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें तो अंडर 40,000 आपको यहाँ पे जो फोन है वो देखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप लोगों को फोन बढ़िया लगा हो और आप लोग इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया है, वहां से भी आप जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।